पहला हमने सिद्ध किया था व्यवस्था है तो व्यवस्थापक है। दूसरा सबसे ज्यादा बुद्धिमान है इसलिए क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। दूसरा बुद्धिमान है इसलिए कैसा होगा, जड़ के चेतन, चेतन है इसलिए सत है 3। चौथा ताकत में कैसा है, सर्वशक्तिमान, अर्थात इसे अपने काम करने में किसी की सहायता की जरूरत, इसे किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, इसलिए इसे किसी साधन की जरूरत नहीं है, तो शरीर की भी जरूरत नहीं है, इसलिए ये कैसा है, आकार में बोलो निराकार है। कहां रहता है, कहां रहता है, क्या पता मक्का मदीना में रहता हो, क्या पता कैलाश पे रहता हो, गंगा मैया में रहता हो, क्या पता यरूशलेम में रहता हो, क्या पता ननका साहिब में रहता हो, क्या पता अपने वाली शाकुंभरी में रहता हो, क्या पता हरिद्वार में हो, कहां रहता है, कहां रहता है, कहां, सोचो सोचो कहां रहता है। अच्छा ये बताओ, इतने बड़े ब्रह्मांड की व्यवस्था को चला रहा है, ये तो समझ गए। अगर व्यवस्थापक एक स्थान पर रहे तो व्यवस्थाओं को कैसे चलाएगा, सुनो ध्यान से। मैं पहले एक विद्यालय में प्रधानाचार्य हुआ करता था, तो उस समय का बताता हूं आपको कि मेरे विद्यालय में एक कक्षा में, बड़ी कक्षा थी, 11वीं 12वीं के छात्र थे, और उनमें आपस में झगड़ा हुआ और एक ने दूसरे का सर फोड़ दिया। मैं तो अपने ऑफिस में था, मैं तो अपने कार्यालय में था, वहां बैठा था, क्या मुझे जानकारी रही होगी? अगर रहती तो मैं सिर फोड़ने देता ही नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी, उन्होंने सर फोड़ दिया तो मुझे जानकारी कैसे होगी? चपरासी ने दौड़कर बताया कि वहां आप जाकर देखिए तो एक ने दूसरे का सर फोड़ दिया, खून बह रहा है, बहुत चोट लगी है। अच्छा मैं दौड़कर वहां गया, दौड़कर वहां गया, लेकिन इतने में वो लोग घूमकर दूसरे रास्ते से मेरे ऑफिस पहुंच गए। मैं पहुंच गया कहां, कक्षा में, और वो कहां पहुंच गए, मेरे कार्यालय में, और वहां फिर झगड़ा हुआ, और अब की बार जिसका सर फूटा था उसने पहले वाले का भी फोड़ दिया। जो एक स्थान पर रहेगा क्या वो व्यवस्थाओं को कभी मुकम्मल तरीके से संभाल सकता है? एक स्थान पर रहने वाला व्यक्ति दूसरे स्थान की व्यवस्था को कैसे संभालेगा? मान लो यहां से 2000 प्रकाश वर्ष दूर एक और पृथ्वी है जिस पर जीवन चलता है, वहां किसी ने गड़बड़ कर दी और ये यहां से चला उसे सुधारने के लिए। जब चला तो मानो इसे 1 प्रकाश वर्ष दूर करने में 1 सेकंड लगता है, तो कम से कम 2000 सेकंड तो लगेंगी। और जैसे यहां से निकला यहां गड़बड़ हो गई, तो भाई साहब को 2000 सेकंड जाने में लगेंगी और 2000 सेकंड वापस आने में लगेंगी, तब तक यहां और गड़बड़ हो चुकी होंगी। लेकिन ताज्जुब तो यह है, अगर ऐसी लाखों करोड़ों पृथ्वियां हो तब कैसे संभालेगा? लेकिन यह बताओ संभल रही है कि नहीं? अरे मैंने बताया इतनी सूक्ष्मता से संभाल रहा है कि परमाणु के भीतर एक ही ऑर्बिटल में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स में भी आपस में टक्कर नहीं होती है, नहीं होती है भाई, बिल्कुल नहीं होती है। एक ही परमाणु के अंदर कितनी चीजें भरी पड़ी हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन, इसी में प्रोटॉन, इसी में न्यूट्रॉन, इसी में एंटी पार्टिकल्स हैं, इसी में पॉजिट्रॉन्स हैं, इसी में पाई और मेसॉन है, इसी में हिग्स और बोसॉन है, इसी में क्वांटा है, इसी में क्वार्क है, पता नहीं कितना है इसी के भीतर। लेकिन व्यवस्था कैसी चल रही है? आपके घर में कोई परमाणु फटा? आज तक फटा हो किसी के घर में परमाणु? अगर फट जाए तो अरे परमाणु का फटना ही तो परमाणु बम वाली स्थिति बना देगा, दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए नहीं फटता तो ये तय पाया जाता है कि ये व्यवस्थाओं को ठीक चला रहा है, और जो व्यवस्थाओं को ठीक चलाएगा उसे हर व्यवस्था के पास रहना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं वो व्यवस्था व्यवस्था के पास खड़ा है, या यूं कह लो कि कण कण में व्यापक है, हर स्थान पर रहकर व्यवस्था को चला रहा है। और जो सब स्थान पर रहता है उसे कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक, सब जगह, कोई जगह उससे खाली है ही नहीं। फिजिक्स के सिद्धांत देने वाला एक वैज्ञानिक डाल्टन जब सिद्धांत समझ नहीं पाया, गड़बड़ी होती थी, इसमें ये चूक, इसमें ये चूक, इसमें ये चूक, तो उसने एक पदार्थ की कल्पना की। वो कहता है एक पदार्थ है ईथर जो सब जगह भरा हुआ है। अरे वो ईथर नहीं भोले आदमी, वो ईश्वर है
जो सब जगह भरा है, और इन सारे विज्ञान के सूत्रों का सूत्र है, इन सारे सूत्रों का सूत्र है, उसे कहते हैं सर्वव्यापक।